बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं फौजिया विद माय चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया ऑन यूट्यूब। आज का मेरा टॉपिक है लेरेंजाइटिस। लेरेंजाइटिस क्या होता है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द वोकल बॉक्स बाय एनी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। और इसमें क्या होता है, लेरेंजाइटिस को हम आसान अल्फाज में भी डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे जो वोकल बॉक्स होता है, जहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, उसमें वरम आ जाना, उसमें पेन हो जाना या उसमें किसी किस्म की वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हो जाना जो है लेरेंजाइटिस कहलाता है। इसमें लेरिंग्स होते हैं और लेरिंग्स की इन्फ्लेमेशन को ही लेरेंजाइटिस कहा जाता है। अब जो हमारा वोकल बॉक्स है, ये बना हुआ किस तरह से होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी गर्दन में ये फ्रंट वाली साइड पे आपको फील होगा कि एक बॉक्स सा, एक कार्टिलेज बोन यानी कि कुरकुरी सी हड्डी आपको फील होती है। इसको वोकल बॉक्स कहते हैं। और इसमें जो है, इसमें लेरिंग्स होते हैं, इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिनकी वाइब्रेशन के साथ आवाज़ पैदा होती है। और इसके अलावा यहाँ पे 2 म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि म्यूकस को क्रिएट करती हैं। किसी किस्म के इन्फेक्शन की सूरत में वहाँ पे जो म्यूकस पैदा होना शुरू हो जाता है, वो इन्हीं मेम्ब्रेन्स की वजह से होता है, क्योंकि ये म्यूकस क्रिएट करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कार्टिलेज बोन होती है जिसको कि हम अपनी फिंगर के साथ फील कर सकते हैं। अब इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं और ये किस तरह से पैदा हो जाता है? वोकल कॉर्ड्स का, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि अगर इसमें किसी किस्म की इन्फेक्शन पैदा हो जाए, ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकती है और वायरल भी हो सकती है। इसके अलावा इसकी कॉजेज़ में जो ज़्यादा जो मेन जो प्रॉब्लम पैदा होता है, वो ज़्यादा वोकल कॉर्ड्स के या वोकल बॉक्स के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल से होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा चीखने-चिल्लाने से, या जो जिन लोगों का बोलने का काम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि लेक्चरर हज़रात हो गए, सिंगर्स हो गए या नात ख़्वान, जिनका आवाज़ के साथ सारा दिन काम बहुत ज़्यादा होता है, उनकी आवाज़ बैठ जाती है या उनके गले में दर्द शुरू हो जाती है। ऐसे ही लोगों को लेरेंजाइटिस का इश्यू ज़्यादा देखने में सामने आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर किसी की नेचर ऑफ जॉब इस किस्म की है कि वो किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करता है या पेंट्स की फैक्ट्री में, या जहाँ पे चूना वगैरह का काम होता हो, ऐसे मज़दूरों को सांस के ज़रिए जो है वो ऐसे इरिटेंट्स जो हैं वो अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं, उनके लंग्स में या उनकी वोकल कॉर्ड से होते हुए, उनके सांस की नाली ट्रेकिया से होते हुए गुजरते हैं, तो उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा गले में इरिटेशन पैदा हो जाती है। तो इस किस्म के इरिटेंट्स जो होते हैं वो भी लेरिंजाइटिस की कॉज बन सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मर्द हजरात जो कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको भी लेरिंजाइटिस की जो है वो रिस्क पर होते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, शराब नोशी करते हैं, तो ऐसे तमाम अफराद भी जो हैं वो लेरिंजाइटिस के लिए बासानी वो इसका शिकार हो सकते हैं। अब चलते हैं इसकी सिम्टम्स की तरफ। इसकी सिम्टम्स क्या होंगी? सबसे पहली तो अलामात यही आना शुरू हो जाती हैं कि गले में दर्द शुरू हो जाता है, आवाज़ बैठना शुरू हो जाती है और आवाज़ भारी महसूस होना शुरू हो जाती है, गले में दुखन का एहसास होना शुरू हो जाता है, बोलते वक़्त भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बाज़ का गले में टिकलिंग का एहसास हो रहा होता है, जैसे कि गुदगुदी हो रही है या इरिटेशन हो रही है, जैसे कि ख़राश हो रही है। इसके अलावा ऐसे लोगों को खांसी आना शुरू हो जाती है। ये ड्राई कफ भी हो सकती है और ये म्यूकस के साथ भी हो सकती है कि उनको खांसी करते वक्त साथ में म्यूकस का एहसास हो रहा होता है। तो ये तमाम वो सिम्टम्स हैं। अब व्हेन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, अगर अल्लाह ना करे अगर किसी को खांसी के साथ ब्लड आना शुरू हो गया है, यानी कि ब्लीडिंग इज विद द कॉफिंग, देन यू शुड मस्ट गो टू सी योर डॉक्टर। और इसके अलावा अगर सांस लेने में मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भी आप लोगों को फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। इसके अलावा अगर ऐसा बुखार जो कि आपको कई दिनों से है और वो उतर नहीं रहा है, देन यू शुड ऑल्सो गो टू सी योर डॉक्टर। और इसके अलावा पेन का भी है कि अगर काफ़ी अरसे से आपको गले में पेन है और सोरनेस का एहसास भी हो रहा है, आपकी वॉइस क्वालिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो भी आप लोगों को फ़ौरन पहली फुर्सत में ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब चलते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ। मेरी आज की पहली मेडिसिन का नाम है अर्जेंटम मेट, और इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो ऑरम ट्राइफिलियम है। अर्जेंटम मेट भी 30 सीएच की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे और ऑरम ट्राइफिलियम को भी 30 सीएच की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों को एक साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि इन दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो सेम होते हैं, और इन दोनों में जो है वो पहली अलामत यही देखने में आती है कि ओवर यूज़ ऑफ वॉइस है, कि बहुत ज़्यादा चीखों पुकार करने से, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करने से, सिंगर्स को, स्पीकर्स को, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं जो ज़्यादा देर तक या जिन दिनों कैंपेन की सूरत में वो लोग स्पीचेस बहुत लंबी लंबी करते हैं, तो उन लोगों को लेरिंजाइटिस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अर्जेंटम मेट 30 या ऑरम ट्राफिलियम 30 सीएच की पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम जो है इसके 10 ड्रॉप्स जो हैं वो एक्यूट सिचुएशन में इस्तेमाल करने चाहिए। इससे बहुत जल्द आराम आ जाता है।
इसके अलावा इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस भी हो सकता है और इसके अलावा इसमें म्यूकस की भी इंडिकेशन आ रही होती है कि अगर आवाज़ बिल्कुल बैठ गई है और आवाज़ बिल्कुल हलक से निकल ही नहीं रही है, तो ऐसी सिचुएशन में साथ में अगर खांसी करने से म्यूकस भी आ रहा है, तो आप लोगों को अर्जेंटा मेड 30 की पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इससे बहुत जल्द फ़ायदा होगा। मेरी दूसरी मेडिसिन का नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को भी हम 30 सी की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। और फास्फोरस की जो इसमें एक ख़ास चीज़ है, वो इसमें इस किस्म का लैरेंजाइटिस है कि जिसमें हलक में टिकलिंग का एहसास होता है, यानी ऐसे गुदगुदी सी महसूस होती है या खराश होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में फास्फोरस 30 की पोटेंसी में सुबह शाम अगर इसका इस्तेमाल किया जाए और अगर हल्का से गर्म पानी कर लिया जाए और उसमें 5 कतरे फास्फोरस के पी लिए जाएँ, तो उससे बहुत जल्द अफाका हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो खांसी है वो इस तरह से होगी कि अगर कोई पेशेंट जो है वो रीडिंग कर रहा है या अगर वो किसी से बातें कर रहा है या ज़्यादा देर तक किसी के साथ बातें करता रहा है और उसको खांसी आना शुरू हो जाती है, तो भी फास्फोरस एक बेस्ट मेडिसिन है। और इसकी फास्फोरस की एक और अलामत ये भी है कि इसके पेशेंट को खांसी जो है वो रात के वक्त बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी कंडीशन रात को वर्स्ट हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में फास्फोरस 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मेरी अगली मेडिसिन जो है उसका नाम है ड्रोसरा। और ड्रोसरा भी लेरेंजाइटिस की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसमें भी खांसी जो है वो लेरेंजाइटिस के साथ साथ होती है। इसके अलावा इसमें ड्राई कफ होती है, यानी कि इसमें म्यूकस नहीं आ रहा होगा, ना इसमें आपको गले में हैवीनेस का एहसास होगा। इसमें आपको खुश्क खांसी बहुत ज़्यादा आ रही होगी, गले में टिकलिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इसके अलावा ऐसे लगता है कि जैसे कुछ छिलतर सा चुभ रहा है, गले में कोई चीज़ चुभ रही है, इसका एहसास, चुभने का एहसास इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आवाज़ बैठ जाती है, गले में दुखन का एहसास होना शुरू हो जाए, तो इसमें हमें ड्रोसरा 30 की पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। और इसमें ये एक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ड्रोसरा भी लेरेंजाइटिस की एक बहुत अच्छी और बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद चलते हैं अगली मेडिसिन की तरफ। मेरी अगली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना में 3 स्ट्राइकिंग सिम्पटम्स जो हैं वो देखने में आते हैं। बेलाडोना अमूमन उन तमाम सूरत हाल में दी जा सकती है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो, और इन्फ्लेमेशन के साइंस क्या होते हैं कि वहाँ पे रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, पेन भी होगी। और लेरेंजाइटिस में चूँकि इसके वर्ड से ही ज़ाहिर होता है कि ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो इसमें ये तीनों सिचुएशंस पाई जाती हैं कि गले में स्वेलिंग भी होगी। डॉक्टर जब चेक करेगा तो उसको नज़र आएगा कि इनका जो गलन है दैट इज़ ऑल्सो स्वोलन, दैट इज़ पेनफुल एंड दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग रेड। वहाँ पे रेडनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन जब हो रही हो तो और उसमें आवाज़ भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो रही हो, गले में दुखन का एहसास हो, बोलने से तकलीफ में इजाफा हो रहा हो, तो बेलाडोना 30 की पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी अफाका होता है। इसके अलावा इसमें थ्रोट जो है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है और रेडनेस की वजह से और स्वेलिंग की वजह से स्वेलिंग में खाना निगलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है कि उस पेशेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगी, उसको यहाँ पे नैरोइंग का एहसास होगा कि जैसे सफोकेशन हो रही है या कंस्ट्रिक्शन हो रही है, कि उसका गला जो है वो दबाया जा रहा है और खाना निगलने से उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मेरी अगली मेडिसिन है आयोडियम। आयोडियम भी हम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे और आयोडियम में भी जो है इसमें भी बर्निंग का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, गले में जलन का एहसास होना शुरू हो जाता है, रफनेस का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और इसमें ड्राई कफ भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इसके अलावा इसमें रफनेस ऑफ वॉइस भी है। कफ इज ऑल्सो इंडिकेटिंग विच रिजल्ट्स इन गैस्पिंग, यानी कि आयोडियम का जो पेशेंट है उसको खांसी इतनी ज़्यादा आती है कि वो अपने चेस्ट को पकड़ के बैठ जाता है, यानी उसकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, वो बेहाल हो जाता है। तो ये तमाम सिम्टम्स जो हैं ये आयोडीन के हैं। अगर ये तमाम अलामात किसी पेशेंट में पाई जाती हैं तो ही इज़ द पेशेंट ऑफ आयोडीन 30 और आपको ये मेडिसिन सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे जो है नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करनी चाहिए। जाते जाते मैं आपको इसकी प्रिवेंशंस बता देती हूँ कि प्रिवेंशन, इसको प्रिवेंट करने के लिए है कि आप ताज़ा पानी का इस्तेमाल करें, ठंडा पानी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अपने आप को वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएं। इसके अलावा जो कोल्ड एंड फ्लू की अलामात होती हैं या जिन जिन वजूहात की वजह से अगर किसी को कोल्ड का या फ्लू का एहसास हो सकता है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके अलावा अपनी आवाज़ जो है उसका इस्तेमाल कम करें, बातें कम से कम करें, ताकि आपका जो स्ट्रेन है, जो आपका स्ट्रेस लेवल है आपके वोकल बॉक्स के ऊपर, वो कम से कम रहे। इसके अलावा मर्द हज़रात जो हैं वो स्मोकिंग को और शराब नोशी को भी अवॉइड करेंगे तो वो बहुत जल्द रिकवर कर जाएंगे और बल्कि हो सकता है कि उनको लेरिंजाइटिस की जो एक एक्यूट फॉर्म में उनको हुआ है वो क्रॉनिक सिचुएशन में जाने से बच जाएंगे।
मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।